वेलकम यू ऑल। आई एम अर्चना मैनंदन। और इससे पहले हम सन तक और सन अर्थ और काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं। सारे के सारे प्लैनेट्स हम रिवाइज कर चुके हैं एंड रफली मैं आपको बता दूं तो ये सारी चीज़ें हमारी रिवीजन जो है इन सब चीज़ों की हो चुकी हैं। सारे के सारे कॉन्स्टलेशंस जो हैं, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स जो हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। फिर आज हम लोग 7 कॉन्टिनेंट्स देखने वाले हैं, यूनिवर्स के बारे में देखने वाले हैं, मून के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो मून के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट पे ये क्या करता है, घूमता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऑर्बिट पे है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ना, इसको एपोगी बोलते हैं, एपोगी बोलते हैं। तो ये कितना है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये है आपका 4,06,000 किलोमीटर। एवरेज डिस्टेंस यहाँ पे 38,400 किलोमीटर है और टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट। ये पूरा का पूरा मिला के आप 27.5 दिन देख सकते हैं। तो ये जो है, ये 27.5 दिन का जो ड्यूरेशन है, ये क्या कहलाता है, तो ये सिडेरल मंथ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे सेम पीरियड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये यहाँ पे क्या है कि सेम पीरियड जो है ना, ये क्या करता है, अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ अर्थ के अराउंड पे रिवॉल्व करने के लिए इतना ही टाइम लेता है। विथ रेफरेंस टू द सन 29.53 डेज, 29 days 12 hours 44 minutes and 2.8 seconds, right? This period is called synodic month, right? सिनोडिक मंथ। तो ये सिनोडिक मंथ किसको बोलते हैं, और साइड में आपको ये देखना है कि साइडेरियल मंथ किसको बोलते हैं और एपोगी किसको बोलते हैं। ये तीनों चीज आपका कंप्लीट होना चाहिए। इस टाइप के टर्म्स आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, अभी जो रिसेंट ट्रेंड चला है उसके हिसाब से। 59% पार्ट जो होता है ना, ये विजिबल होता है अर्थ से। और हाईएस्ट पॉइंट ऑन मून जो है, ये कौन सा है, तो ये है माउंट लेबनिट्स, जो कि 35,000 फीट है साउथ पोल पे। और ब्राइट पार्ट ऑफ द मून जो है, ये क्या है, ये माउंटेन्स को दर्शाता है। और डार्क पैचेस जो आप देखते हैं वो लो लेइंग प्लेन्स जो है उसको दर्शाता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है, विच ऑलवेज रिमेन्स डार्क, ये जो एरिया हमेशा डार्क रहता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। फिर है टेम्परेचर, डे टाइम में इसका कितना रहता है और नाइट टाइम में कितना रहता है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। फिर है ग्रेविटेशनल पुल ऑन मून। तो 1/6 ऑफ द अर्थ, कितनी बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि अगर हमारा वेट जो है वो अर्थ पे 60 है तो मून पे कितना होगा, अगर मून पे कितना पार्ट होगा इसका, तो 1/6 होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देख लेना है। साइज जो है ये 1/4 ऑफ द साइज ऑफ अर्थ। और फिर सेलेनोलॉजी जो है, ये स्टडी ऑफ मून। तो स्टडी ऑफ मून को क्या कहते हैं, ये कहते हैं सेलेनोलॉजी, ऑल्सो नोन एज फॉसिल प्लैनेट। ठीक है, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम फाउंड ऑन मून सरफेस। तो मून सरफेस पे और सन सरफेस पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि क्या क्या जो मटेरियल्स है वो फाउंड किए जाते हैं। और दिस टाइप के जो सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मून सरफेस पे पाए जाते हैं। सुपर मून और ब्लू मून से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो सुपर मून क्या है, 15% ब्राइटर एंड यहाँ पे 30% बिगर देन रेगुलर मून, राइट? तो दिस इज एक्चुअली सुपर मून। ब्लू मून क्या है, इफ देयर इज सेकेंड फुल मून इन द मंथ, एक ही मंथ में सेकेंड फुल मून है, तो सेकेंड फुल मून जो होगा ना, वो फर्स्ट वाला नहीं, सेकेंड वाला जो फुल मून होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ब्लू मून। गैप बिटवीन 2 मून इज लेस देन 31 डेज होना चाहिए। और व्हेन फुल मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, तो ये क्या होगा, ये होगा सुपर मून। और ब्लड मून जो है ड्यूरिंग टोटल लूनर इक्लिप्स। ओके, रेड लाइट रिफ्लेक्टेड ऑन इट ड्यू टू मून रेडिश कलर। तो रेड लाइट क्यों दिखता है, ये भी आपने यहाँ पे देख लिया। ओके, नेक्स्ट मून के बाद यूनिवर्स रिवाइज करते हैं। एंड रिवीजन मैंने आपको बता रखा है कि इसका सोर्स मैंने क्या रखा है गाइस, ये लूसेंट मैंने कवर किया है।
और उसके बाद मैंने कवर किया है आपको महेश बर्णवाल सर की बुक है ज्योग्राफी की, इनफैक्ट हर एक सब्जेक्ट की है, वो पूरा 6 to 12 तक का एनसीईआरटी का गिस्ट है, वो मैंने इसमें कवर किया है। और साथ ही साथ मैंने कवर किया है जो आपका सेकंड बुक है महेश बर्णवाल, एंड थर्ड बुक जो मैंने आपका कवर किया है क्राउन पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्राउन पब्लिकेशन भी बुक मैंने इसमें, और बर्नवाल सर की भी बुक मैंने इसमें कवर करी है। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स का क्या कहलाता है, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। बिलियंस ऑफ द स्टार्स, गैस, मेनली हाइड्रोजन एंड डस्ट, ये सारी चीजें क्या है, ये यूनिवर्स में पाई जाती हैं। और 100 बिलियन गैलेक्सीज जो है 10 to the power 11 गैलेक्सीज इन यूनिवर्स, नंबर आपने यहाँ पे देख लिया है। Each galaxy 100 billion 10 to the power 11 stars, और टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स अगर आपसे पूछा जाए तो 10 to the power 22। मिल्की वे गैलेक्सी जो है ये स्पाइरल शेप की है और फॉर्म्ड 5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। ठीक है, फिर है ड्वार्फ प्लैनेट किसको बोलते हैं, तो लेटेस्ट नोन गैलेक्सी जो है ये कौन सा है, ये ड्वार्फ है। और ड्वार्फ प्लैनेट किसको बोलते हैं वो हमने ऊपर देख लिया। नियरेस्ट गैलेक्सी जो है ये कौन सा है, तो ये है एंड्रोमेडा। मैंने वही पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द बिग बैंग थ्योरी, मैटर्स कॉन्सेंट्रेटेड लम्प्स कॉल्ड जो है, इसको मैटर्स कॉन्सेंट्रेटेड लम्प्स है उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे primeval atom. Okay, Big Bang explosion occurs 15 billion years ago and Big Bang theory given by किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया ई जॉर्ज लेमेट्री के द्वारा। स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो थॉमस बोल्ड एंड हरमन बोंडी के द्वारा दिया गया है। और उसके बाद क्या है, पुलसेंटिंग यूनिवर्स थ्योरी जो है, ये पुलसेंटिंग यूनिवर्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, तो डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा दिया गया है। फिर नेक्स्ट बात आती है हिग्गीज बोसोन की, जिसको हम गॉड पार्टिकल्स भी कहते हैं। एंड हिग्गीज बोसोन जो है एग्जैक्टली क्या है, तो दिस इज एक्चुअली गॉड पार्टिकल्स के नाम से इसको जाना जाता है। एक्सपेरिमेंट डन इन 100 फीट डीप एंड 27 किलोमीटर लॉन्ग टनल, राइट। एक्सपेरिमेंट डन इन 100 फीट डीप और 27 किलोमीटर लॉन्ग टनल में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। कभी, तो 30 मार्च को, और बाई CERN आपको याद रखना है, जेनेवा में याद रखना है। वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए। सेम वेलोसिटी प्रोटॉन बीम्स वेयर कोलाइड टू प्रोड्यूस हिग्गीज बोसोन, ये काफी इम्पोर्टेंट लाइन है। और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एक्स्ट्रा डायमेंशन, हिग्गीज बोसोन एंड गॉड पार्टिकल्स। ठीक है, क्या क्या है इसमें, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। और थ्रू द रिपीटेशन ऑफ बिग बैंग 15 बिलियन ईयर एगो, और लाइट टेक्स अबाउट 4.3 years टू रिच अस फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हम लोगों ने प्लैनेट्स देख लिया है, सन देख लिया है, मून देख लिया है, अर्थ देख लिया है, एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन बनते हैं, और सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स जो है ये हम देखने वाले हैं। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे पहले हम देख लेंगे एशिया। एशिया में क्या देखना है, 59.55% जो है ना, 5% जो है ना, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ये कहाँ रहती है, तो ये रहती है एशिया में। 30% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया भी कवर करती है एशिया कॉन्टिनेंट, और लोकेटेड इन ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल इज इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू एशिया, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद एशिया इज लाई बिटवीन, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और स्वेज कैनाल एंड रेड सी सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो आपसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो स्वेज कैनाल है और रेड सी है, ये एशिया को किससे सेपरेट करती है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सेपरेट करती है। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको भूलना नहीं है।
लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ल्ड लाइज इन एशिया, तो ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन है जिस वक्त मैंने नोट्स बनाया था उसके अकॉर्डिंग, और 1366.33 मीटर जो कि 4483 फीट है। इन एशिया द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे लाइन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, तो ये क्या है, ये हाईएस्ट रेलवे लाइन कंस्ट्रक्टेड चाइना में, और ये क्या है, तो ये है क्विंघई ऑफ चाइना जो कि क्या है, लासा ऑफ तिब्बत यहाँ तक है, और 4500 मीटर एबव द सी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि हाईएस्ट पॉइंट जो है एशिया का क्या है, तो वो है माउंट एवरेस्ट जिसका क्या है हाइट, तो ये है 8850 मीटर, लोकेटेड इन द महालांगर हिमालयन रेंज में और हिमालयन सब रेंज में। ठीक है, इन नेपाल इट्स ऑल्सो नोन एज, आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि तिब्बत में और नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, तो सागर मंथा कहाँ बोलते हैं, नेपाल में बोलते हैं, और तिब्बतन इसको क्या बोलते हैं, तिब्बतन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं चोमोलुंगमा। ठीक है, चोमोलुंगमा। नेक्स्ट है लोएस्ट पॉइंट इन एशिया जो है ये डेड सी है, ये हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों आप देख लीजिए, -1401 फीट बिलो द सी लेवल, दैट इज -427 मीटर ये बिलो है, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है एशिया का जो कि है डेड सी। इट्स सरफेस एंड कोस्ट लाइन बॉर्डर इजराइल टू इट्स वेस्ट एंड जॉर्डन टू इट्स ईस्ट, तो ये आपने यहाँ पे देखा। फिर हम देखते हैं डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, मैरियाना ट्रेंच, जिसके बारे में अगर एक साल में अगर 5 क्वेश्चन हुआ है ना, तो उसमें से 2 एग्जाम में आपको, एक साल में अगर 5 एग्जाम हुआ है तो उसमें से 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको ज्योग्राफी में मिलता है। लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड द एवरेज ऑफ 200 किलोमीटर, दैट इज 124 मीटर टू द ईस्ट ऑफ मैरिना आइसलैंड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ईस्ट ऑफ फिलीपींस। एशियाज हाईएस्ट रेनफॉल एरिया, कहाँ पे एशिया में कहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल एरिया है, रेनफॉल होता है, तो ये होता है मौसिनराम मेघालय में, जहाँ पे 11,872 मिलीमीटर एनुअली रेनफॉल यहाँ पे काउंट किया गया है। ये लार्जेस्ट रिवर इन एशिया कौन सा है, तो ये है यांगत्से रिवर जो है, ये लार्जेस्ट रिवर है जो कि 4th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है, और इसका जो आपका जो एरिया कवर करती है वो है 6,301 किलोमीटर एरिया कवर करती है जो कि 3,915 माइल्स है। फिर ओशन एंड सीज देख लेते हैं जो कि है आपका एशिया कॉन्टिनेंट में, आर्कटिक है, पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है, पर्सियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, अरेबियन बे ऑफ बंगाल, चाइना सी है, येलो सी ऑफ ओकोट्स जो है ये सी है, और बेरिंग सी है। आपको ये सारी चीजें यहाँ पे देख लेनी है। अब बात आती है डिजर्ट की, तो यहाँ पे जो पूछा जाता है थार डिजर्ट, गोबी डिजर्ट, ये आपको याद रखना है, और अरेबियन डिजर्ट, कैस्पियन सी, इसके बाद है आपका अराल सी, लेक बैकाल और लेक बैकाल और लेक बालकाश। तो टोटल 48 कंट्रीज जो है ना ये एशिया कॉन्टिनेंट में, इतना ही याद रखिए, सारे के सारे कंट्रीज का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर जो मोटा मोटी आप एक बार देख लेंगे इसको, अगर आपको देखना है तो आप वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री है और याद करने का क्या ट्रिक है। नेक्स्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिसमें 16.87% वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है और 20.3% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया कवर करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, डू नॉट पासिस थ्रू जो है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन से पास नहीं करती है, यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर है
जेरे रिवर, अफ्रीकन रिवर जिसको बोलते हैं, क्रॉसेस द इक्वेटर 2 times, ऑल्सो नोन एज कॉन्गो रिवर। तो कॉन्गो रिवर भी इसको बोलते हैं। और नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक विक्टोरिया एंड ड्रेन्स इनटू द मेडिटेरियन सी। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है? तो लेक विक्टोरिया से निकलती है नाइल रिवर, और ये गिरती कहाँ जाके मिलती है? तो मेडिटेरियन सी में जाके ये मिलती है। और कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है नाइल रिवर से। ओके, इक्वेटर पासेस थ्रू विक्टोरिया लेक। डोंट वरी, ये पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। There are 6 time zones in Africa. Equator passes through Victoria Lake, ये तो आपने देख लिया। फिर यहाँ पे है There are 6 time zone in Africa. टोटल 6 टाइम जोन है एंड 13 स्टैंडर्ड टाइम जोन इन अफ्रीका। तो ये आपको यहाँ पे ये याद रखना है। अभी तक वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन भरोसा नहीं है। ट्राइबल कम्युनिटीज जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये कौन सी है? तो ये इथनिक ग्रुप 3000 है, और लैंग्वेज के बेसिस पे है 2000। फिर है सहारा डिजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। राइट, अंटार्कटिका के बाद और आर्कटिक के बाद। अब यहाँ पे देखना है आपको कि सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये कौन सा है? तो ये है टुगेला फॉल्स, साउथ अफ्रीका में है, सीजनल है, और लोकेटेड इन द डार्केंसबर्ग ड्रैगन्स माउंटेन्स। राइट, जिसको डार्केंसबर्ग को क्या बोलते हैं? ड्रैगन्स माउंटेन्स भी बोलते हैं। ये हमने यहाँ पे देख लिया है। फिर अब बात आती है हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका की। तो माउंट किलिमंजारो है, इसका 1934 फीट है और 5895 मीटर एबव द सी लेवल, लोकेटेड इन तंजानिया। अब नेक्स्ट बात आती है किसकी? विच सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम द यूरोप। तो मेडिटेरियन सी जो है ना, ये अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट करती है, और द एंटायर कॉन्टिनेंट इज अ प्लेट्यू। ये भी आपको याद रखना है। जो डिजर्ट्स जो हैं, डिजर्ट्स कौन कौन से हैं? तो ये सहारा डिजर्ट है, किलिमंजारो, कालाहारी डिजर्ट है, और नामिब डिजर्ट है। तो सहारा, कालाहारी और नामिब डिजर्ट है, ये आपको यहाँ पे देख लेना है। ये डिजर्ट्स हमने देख लिया। डिजर्ट्स देखने के बाद देखना है कि लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो ये है लेक अस्सू। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ये यहाँ पे दिया हुआ है, और ये सब आप नोट कर लेंगे। नोट नहीं भी करना होगा तो आपको जो ये नोट्स मिलेगा ना, इसको आप क्या करेंगे? आप अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके याद कर सकते हैं। तो -509 फीट है, और -155.14 मीटर है। फिर नाइल, कॉन्गो, निगर और जाम्बेजी, फिर उबांगी, कसाई, ऑरेंज, लिम्पोपो, और जो सेनेगल, जो सारे के सारे रिवर्स है, इसमें से आपको लिम्पोपो के बारे में पूछा जाता है, और उबिंगी के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद कॉन्गो रिवर और नाइल रिवर के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है। माउंटेन्स जो है ये एटलस माउंटेन है, और डार्केंसबर्ग और किलिमंजारो भी इसमें मिलता है। नेक्स्ट है आइसलैंड, कौन कौन सा है? तो आइसलैंड की बात अगर आप कर लो तो इसमें है मेडागास्कर, और केप यार्डे आइसलैंड है, द कोमोरोस आइसलैंड है, और बाद मॉरिटियस आइसलैंड है, और इसके बाद है सेशेल्स। तो ओशन जो है आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, जिसमें पूछा जाता है आपसे मेडिटेरियन के बारे में, और गल्फ ऑफ गयाना के बारे में, और इंडियन ओशन के बारे में। ये आपको देख लेना है। लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सा है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट है कौन सा? विक्टोरिया आपसे पूछा जाता है, और फिर आपसे पूछा जाता है तांग्यान का पूछा जाता है, अम्बरलाउ पूछा जाता है। ये सारा का सारा आपने देख लिया। स्ट्रेट्स जो है ये कौन सा? स्ट्रेट ऑफ बैब एल मैंडेब जो है ये आपसे पूछा जाता है, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपसे पूछा जाता है। टोटल 54 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स हैं। ये यहाँ पे उतना याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने स्किप किया है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। अब नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिस्ट आपको प्रोवाइड करी है। दैट इज
16.5% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है और 7.70% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ये भी अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है। यहाँ पे जो आपको याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज कोलंबस डिस्कवर्ड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और फिर देखना है कि 1492 एडी में ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड, उस वक्त इसको कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड भी कहते थे। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया और 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द टू बिग कंट्रीज यूएसए और कनाडा। ग्रेट लेक्स एंड ये सेंट लॉरेंस रिवर एक्ट बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। तो यूएसए और कनाडा के बीच में बाउंड्री की तरह कौन सा काम करता है, तो ग्रेट लेक काम करता है और सेंट लॉरेंस जो है ये लॉरेंस रिवर जो है ये काम करता है। हाईएस्ट peak as well as active volcano of the North America is Mount Mackenzie, one of the volcanic peak of the Rainbow Range located 40 kilometer 20 meter northeast of the Hagginsburg। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देख लेना है। ब्रिटिश कोलंबिया एंड कनाडा, ये सारी की सारी ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फिर नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड बिटवीन 5 फिजियोग्राफिक रीजन, तो कौन कौन सा है ये, तो ये है कैनेडियन शील्ड, फिर है एप्लाचियन माउंटेन्स, उसके बाद है अटलांटिक कोस्टल प्लेन्स और इंटीरियर लोलैंड्स, नॉर्थ अमेरिका कॉर्डिलेरा। तो ये सारी की सारी हमने देख ली। लेक सुपीरियर इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो कौन सा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो ये है लेक सुपीरियर। और कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। उसके बाद हमारा देखना है कि नाइजीरिया फॉल्स जो है, नियाग्रा फॉल्स जो है, सॉरी नियाग्रा फॉल्स इज नॉर्थ अमेरिकाज वाटरफॉल कंपेराइजेस ऑफ 3 वाटरफॉल्स, दैट इज कौन कौन सा है, तो ये है हॉर्स शू फॉल और अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल वेल फॉल्स। ये तीनों से मिलके इन तीनों को कंपेराइज करके इन तीनों को मिला के कौन सा बना है आपका, ये बना है नियाग्रा फॉल्स, राइट। नियाग्रा फॉल्स इज लोकेटेड बिटवीन लेक एरे एंड लेक ओंटारियो। ठीक है, क्यूबा इज द अमेरिकन कंट्री नोन एज सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सुगर केन। तो ये भी कहाँ पे पाया जाता है क्यूबा, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे ये पाया जाता है। तो ये नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमने यहाँ पे देख लिया, रिवाइज कर लिया। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देख लिया हमने, रिवाइज कर लिया, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमने यहाँ पे रिवाइज कर ली। फिर यहाँ पे है आपको कितने सारे कंट्रीज हैं वो सब याद करने का तरीका है। अगर आपको एक बार देखना हो तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। टेम्परेट टाइप ग्रासलैंड फाउंड, यहाँ पे जो है वो टेम्परेट टाइप ग्रासलैंड पाया जाता है। और ये क्या है, तो पेरिस टाइप ऑफ ग्रासलैंड, इसको क्या बोलते हैं, ये पेरिस बोलते हैं। इट इज कॉल्ड कॉर्न बेल्ट ऑल्सो, इसको कॉर्न बेल्ट बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है ना, इसको कॉर्न बेल्ट भी कहते हैं। मेज इज कॉल्ड कॉर्न हेयर। ठीक है, मेज हम लोग भी कॉर्न ही बोलते हैं यहाँ पे। ये आपका ट्रिक हो गया, आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मिनरल्स क्या क्या पाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मिनरल्स क्या क्या पाया जाता है। तो मिनरल्स पाया जाता है इसमें कोल, पेट्रोलियम, आयरन और मैंगनीज। स्ट्रेट्स जो है ये बेरिंग स्ट्रेट्स है, बेरिंग स्ट्रेट है। और कनाडा हैज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन, कौन सा है, कोस्ट लाइन कनाडा है, 2,02,280 किलोमीटर इन द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर जो है ये टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे देख लीजिए, सीरियल्स देख लीजिए, टोबैको भी है, सुगर बीट है एंड पोटैटोज है। ओशन एंड सी के बारे में बात कर ले तो अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ अलास्का, बेरिंग सी और हडसन बे जो है ये यहाँ पे आपका हडसन बे जो है ये आपका पाया जाता है। फेमस माउंटेन्स रॉकीज, फिर अपलाचेन माउंटेन्स है, ब्रूक्स है, अलास्का रेंज है, कासाडे है रेंज, कासाडे रेंज माउंटेन्स है, और फिर कोस्टल रेंज। ये आप में जो ये 2 माउंटेन्स है ना,
अपलाचेन और रॉकीज, ये आपसे पूछा जाता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में है। फिर बात आती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। नॉर्थ अमेरिका हमने रिवाइज कर लिया, अब हम रिवाइज करेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, आप यहाँ पे देख लीजिए। लोकेटेड इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और 2/3 पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन साउथ ऑफ इक्वेटर। अब ये जो दिखना है ये आपको है सिचुएटेड बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। इट कनेक्ट्स टू द नॉर्थ अमेरिका थ्रू द isthmus of- फिर है पनामा। फिर नेक्स्ट है द आइलैंड ऑफ टेरा डेल फ्यूगो, lies in the extreme south of this continent and southernmost tip of this island is called Cape Horn. Second highest mountain range of world after Himalayas and Andes mountain range जो है इसको Gold Mountain भी कहते हैं। Mount Aconcagua is the highest peak of this continent and the Bolivian plateau is situated between Andes mountain range. Mount Cotopaxi lies in the continent which is the highest active volcano of the world. Highest active volcano कौन सा है? तो ये है Mount Cotopaxi, जो कि किस में है? तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर जो है ये क्वेटो है, इज द हाईएस्ट कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ब्राजील इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका। और उसके बाद है Easter Island of this continent is an isolated Polynesian island famous for the mysterious history and giant stone status. ठीक है। The Angeles Falls is the highest waterfall in the world, is situated on the plateau of Guiana. Variety of anaconda python found in the Amazon basin। और इसके बाद द हाईएस्ट नेविगेबल लेक जो है ये है लेक टिटिकाका, इज सिचुएटेड ऑन बोलिवियन प्लेट्यू। बोलिवियन प्लेट्यू पे ये सिचुएटेड है। Amazon is the most voluminous and second longest river of the world, जो कि किस में है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कंफ्यूज मत हो जाना आप। फिर है ओशन एंड सी जो है ये आपको देखना है, तो अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक है, कैरिबियन है। स्ट्रेट में आपको याद रखना है मागेलान डिजर्ट, मागेलान स्ट्रेट है, उसके बाद अटाकामा और पेंटागोनिया डिजर्ट याद रखना है। फिर उरुग्वे, पराना जो है वो, और पराग्वे, ओरिनोको और अमेजन रिवर इसमें है, किसमें? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। फिर रियो डी जेनेरियो इज द फेमस सिटी, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, रियो डी जेनेरियो इज द फेमस सिटी। नेक्स्ट है यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट में क्या क्या है? स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर है, सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज इन 3 साइड्स। आर्कटिक ओशन नॉर्थ से, वेस्ट में है अटलांटिक ओशन और फिर साउथ में है मेडिटेरियन सी। सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय कैस्पियन सी एंड यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत से। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड एंड डेनमार्क टुगेदर कॉल्ड द स्कैंडिनाविया। ठीक है, स्कैंडिनाविया किसको किसको कहते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क को सबको मिला के। कोस्टल लैंड ऑफ नॉर्वे रिप्रेजेंट्स एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्क्वेयर्ड कोस्ट। ठीक है, ये आपको देख लेना है। फिनलैंड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लेक्स। फिनलैंड काफी खूबसूरत जगह है बिकॉज सेवरल लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आइस शीट। स्पेन एंड पुर्तगाल टुगेदर फॉर्म द इबेरिया। इबेरिया आपको याद रखना, अगर इबेरिया आता है तो फिर कौन कौन मिलके बनाता है। और माउंट एल्ब्रुस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड जो है ना आर द इम्पोर्टेंट आइसलैंड ग्रुप। यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया एंड अल्बानिया situated on the coast of Black Sea and Mediterranean Sea are called Balkan Strait. फिर लिथुआनिया, लैटिन एंड एस्टोनिया आर टुगेदर कॉल्ड द बाल्टिक स्टेट्स। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कॉलम बना के ब्रैकेट बना के दिया गया है। मेजर प्लेट्यूज यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपको देखना है। इबेरियन प्लेट्यूज है, सेंट्रल प्लेट्यूज ऑफ फ्रांस है, दो जो पूछा जाता है आपसे, और द
वोसागेज एंड ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना, ये वोसागेज एंड ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक माउंटेन जिसको बोल सकते हो आप, जर्मनी एंड बोहेमियन प्लेट्यू, ये सारी की सारी चीजें आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स prominent among them being Great Britain and Ireland is called British Isles। ये आपको क्या है, ये आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है। फिर बात आती है ट्रांस साइबेरियन रेल रूट की। ट्रांस साइबेरियन रेल रूट इज द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन द वर्ल्ड। इट्स कनेक्ट्स सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट एंड व्लादिवोस्टॉक इन द ईस्ट। तो व्लादिवोस्टॉक को ईस्ट में और सेंट पीटर्सबर्ग को इन द वेस्ट। द वोल्गास इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप एंड Danube is the second longest river of Europe, passes through the 5 capital city of Europe। ठीक है, वोल्गास जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप है, और फिर डेन्यूबे जो है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का, पासेस थ्रू 5 कैपिटल सिटी ऑफ यूरोप। कंट्रीज ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट तो टोटल 44 कंट्रीज है, और आपको याद करने का यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया कॉन्टिनेंट भी इसको बोलते हैं, तो आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी इसको बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। टोटल 14 कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें, और टोटल 14 कॉन्टिनेंट्स, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। फिर है डिस्कवर्ड इन 1770 बाय जेम्स लुक, लाइज इन साउदर्न हेमिस्फेयर or northern half of Australia is situated in the tropic zone and southern half is situated in the temperature zone. Tropic of Capricorn passes through the middle of the continent and 2/3 of the Australia is covered with plateau which is known as Western Plateau। ये सारी चीजें हम रिवीजन कर चुके हैं। और ईस्टर्न पार्ट इज कवर्ड विद चेन ऑफ हाई लैंड फ्रॉम द केप यॉर्क ऑफ द आइसलैंड ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अगर आपसे पूछा जाए तो अब आपको पता है। फिर कोरल रीफ, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोन एज ग्रेट बैरियर रीफ, मोर देन 1900 किलोमीटर लॉन्ग कोरल रीफ, ये आप यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। फिर माउंट कॉस्कियोस्को इज द हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड। रिवर मर्रे इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और वेकाटो रिवर जो है ना, वेकाटो रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन न्यूजीलैंड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो स्ट्रेट्स है ना और जो लेक्स वगैरह कुछ है, कुछ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड है, वो सारी चीजें आप देख लेंगे। यहाँ पे जैसे टॉरस स्ट्रेट है तो भी आपसे पूछा जाता है। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, फिर गिब्सन डिजर्ट, ग्रेट सैंडे डिजर्ट, विक्टोरिया डिजर्ट के बारे में पूछा जाता है। मेजर वाटरफॉल्स जो है ये एलनबर्ग वाटरफॉल्स जो है, या फिर जिम फॉल्स, ये आपको रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है और एसएससी सीजन में पूछा गया क्वेश्चन है। 41 मेजर लेक्स एंड ओवर 4000 स्मॉलर लेक्स, किसमें, ऑस्ट्रेलिया में। लेक ट्यूपो इज द greater lake and one of the beautiful lake in New Zealand which was formed by the violent volcanic eruption। फिर लेक एरे ऑफिशियली नेम्ड काटीथांदा। लेक एरे इज द लार्ज साल्ट वाटर लेक इन ऑस्ट्रेलिया। 3 मेन टाइम जोन यहाँ पे लाई करता है। इट इज इक्वल टू ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 10 आवर्स, तो GMT दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 10 आवर्स। ओके, फिर है सवाना एंड डाउन आर द 2 टाइप ऑफ ग्रासलैंड आर ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रिस्पेक्टिवली। तो सब जो आपसे पूछा जाता है ये है सवाना, तो ट्रॉपिकल, और इसके बाद डाउन जो है ये टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड है। साल्ट ब्रुश एंड मलगा ब्रुश आर फाउंड। ठीक है, तो जो झाड़ियां हैं वो किस टाइप की पाई जाती है वो आपने देख लिया। फिर है eucalyptus tree grow here and there in the downs. The downs are called the parkland of Australia. Downs को क्या बोलेंगे, parkland of Australia, and Australia is the driest inhabited continent in the world. सबसे driest है ये, और its interior has one of the lowest rainfall in the world. About 3/4 of land is arid or semi-arid.
अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है, क्योंकि ये हमने शॉर्ट्स में कवर कर रखा है। ठीक है। जो ओशन है और अंटार्कटिका है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी, क्योंकि 30 मिनट क्रॉस कर चुके हैं और अभी से जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी मेरा मेनली फोकस यही है कि मैं 30 to 45 मिनट का वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो आपके लिए भी सही रहे। एक ही वीडियो को ज्यादा बड़ा करने से मतलब नहीं बनता है, छोटा छोटा वीडियो पार्ट बाई पार्ट में अब चीजें नोट्स अपलोड करना चाहती हूँ। एक बार जब सारी की सारी चीजें हो जाती है गाइस, टेलीग्राम पे मैं आपको अपलोड कर दूंगी, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे नोट्स जो है वो आपको एक बार में ही मिलेगा, पार्ट बाई पार्ट नहीं। आई थिंक 1-2 दिन में ये सारे के सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, जिसमें बहुत सारी चीजें जो है ये आपको जो आपकी बुक है लूसेंट की उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ चीजें हमने गूगल से भी यहाँ पे ऐड किया है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। एंड A9 एजुकेशन चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, हमें अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।